ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय दशम खंड। अन्न की अपेक्षा जल का महत्व। जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसी से जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा, और जब सुवृष्टि होती है तो ये सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो पृथ्वी है मूर्तिमान जल ही है, तथा जो अंतरिक्ष, जो द्युलोक, जो पर्वत, जो देव मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण वनस्पति शापद और कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत प्राणी हैं, वे भी मूर्तिमान जल ही हैं। अतः तुम जल की उपासना करो। अन्न का कारण होने से जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है, क्योंकि ऐसा है। इसलिए जिस समय सुवृष्टि अन्न के लिए हिताव है, सुंदर वृष्टि नहीं होती, उस समय प्राण व्यथित दुखी होते हैं। किस लिए दुखी होते हैं ये श्रुति बतलाती है। इस वर्ष हमारे लिए थोड़ा अन्न होगा इसलिए। और फिर जिस समय सुवृष्टि होती है उस समय प्राण अर्थात प्राणी सुखी हर्षित होते हैं कि इस बार बहुत सा यानी खूब अन्न होगा, क्योंकि मूर्त अन्न जल से उत्पन्न हुआ है। इसलिए मूर्त अर्थात मूर्तिमान भेद के आकार में परिणित हो जाने के कारण जो मूर्तिमत है वह ये पृथ्वी और अंतरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान जल ही है। अतः तुम जल की उपासना करो। वह जो कि जल की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान होता है। जहां तक जल की गत है वहां तक उसकी स्वेच्छागत हो जाती है। जो कि जल की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार, जल से भी श्रेष्ठ है ही। नारद, भगवान मुझे उसी का उपदेश करें। इस उपासना का फल वह जो कि जल ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, संपूर्ण कामनाओं को, काम्य वस्तुओं को अर्थात मूर्तिमान विषयों को प्राप्त कर लेता है। तथा तृप्ति भी जल जनित होने के कारण जल की उपासना करने से वह तृप्तिमान होता है।